क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपनी पूरी पहचान भुलाकर 7 साल एक दुश्मन देश में रहे? एक ऐसी जगह जहां हर एक पल, हर एक सांस के साथ मौत का खतरा हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। भारत के एक ऐसे जासूस की असली दास्तान जिसने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। जरा एक मंजर सोचिए। पाकिस्तान का लाहौर शहर है और एक मस्जिद से नमाज पढ़कर एक आदमी बाहर निकल रहा है। उसके सर पर नमाजी टोपी है, चेहरे पे घनी दाढ़ी, पहनावा पठानी सूट। वो जब खालिस उर्दू जुबान में बात करता है तो कोई शक भी नहीं कर सकता कि वो कोई बाहरी है। वो बिल्कुल उन्हीं में से एक लगता है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये शख्स न तो पाकिस्तानी है और ना ही जन्म से मुसलमान। ये तो भारत की खुफिया एजेंसी का एक अफसर है जिसका नाम है अजीत डोभाल। और इनका मिशन है पाकिस्तान के सीने में दफन उसके सबसे गहरे राज चुराना, वो भी दुश्मन के घर में बैठकर, ठीक उसकी नजरों के सामने। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इतने खतरनाक मिशन पर किसी को भेजने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें 80 के दशक में चलना होगा। एक ऐसा दौर जो हिंदुस्तान के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। तो देखिए, हुआ ये कि 80 के दशक में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब एक छद्म युद्ध छेड़ रखा था। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को वो पूरी तरह से हवा दे रहा था। हथियार, पैसा, ट्रेनिंग, सब कुछ सरहद पार से आ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और कश्मीर में भी अलगाववाद की आग धीरे धीरे सुलगने लगी थी। भारत की एजेंसियों को यह अंदाजा तो था कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर कुछ नहीं हो सकता था। चाहिए थे ठोस सबूत, ऐसे सबूत जो कोई सैटेलाइट तस्वीर या कोई सिग्नल इंटरसेप्ट करके नहीं मिल सकते थे। ये जानकारी सिर्फ एक इंसान ला सकता था जो दुश्मन की जमीन पर उनके बीच मौजूद हो। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए एक ऐसे अफसर को चुना गया जिसकी सबसे बड़ी खासियत थी इंसानों को पढ़ना। कहते हैं वो चेहरा देख के ही मन की बात जान लेते थे, और वो अफसर थे अजीत डोभाल। इस मिशन की तैयारी कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक चली। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी झूठी जिंदगी बनाई गई। एक नया नाम, एक बनावटी परिवार, एक मनगढ़ंत कहानी। उन्होंने सिर्फ दाढ़ी बढ़ाकर कपड़े नहीं बदले, बल्कि उनके खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का अंदाज, सब कुछ बदल दिया गया। और सिर्फ नमाज की आयतें रटना काफी नहीं था, उन्होंने इस्लाम को इतनी गहराई से समझा कि कोई बड़ा आलिम भी उनसे बात करके धोखा खा जाए। ये वो फलसफा था जो डोभाल ने मिजोरम में अपनी पोस्टिंग के दौरान सीखा था कि अगर दुश्मन को हराना है तो उसकी तरह सोचना होगा, उसकी भाषा बोलनी होगी और उसकी जिंदगी जीनी होगी। और यही सोच, यही फलसफा उनके पाकिस्तान मिशन की सबसे मजबूत बुनियाद बना। और फिर वो दिन आ ही गया। अजीत डोभाल ने सरहद पार की और पाकिस्तान की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। बस यहीं से उनकी 7 साल लंबी झूठी जिंदगी का वो सफर शुरू हुआ जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। पूरे 2555 दिन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा इस आंकड़े को महसूस करके देखिए। हर एक दिन, हर एक पल पकड़े जाने का खौफ, हर लम्हा सिर पर मंडराती मौत का साया। वो एक आम पाकिस्तानी मुसलमान बनकर मस्जिदों में जाते, बाजारों में घूमते, लोगों से घुलते मिलते और बातों ही बातों में वो जानकारी निकाल लेते जो भारत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। कभी सोचा है दबाव किस लेवल का रहा होगा? जुबान से निकला सिर्फ एक गलत शब्द, बोलने के लहजे में जरा सी भी चूक, या फिर कोई एक छोटी सी भूल, और बस सारा खेल बिगड़ सकता था। पाकिस्तान की गलियों में आईएसआई के मुखबिरों का जाल बिछा हुआ था और हर अजनबी चेहरा उनकी पैनी नजरों में रहता था। और अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो क्या होता है? तो कोई सरकार उसे अपना नागरिक नहीं मानती, कोई रेस्क्यू मिशन नहीं होता, कोई बचाने नहीं आता। अंजाम बस एक अंधेरी कोठरी, बेहिसाब टॉर्चर और एक गुमनाम मौत। डोभाल ये सब कुछ जानते थे और फिर भी वो इस आग के गरिया में कूद गए। आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो उनकी काबिलियत की मिसाल है। एक मस्जिद में एक मौलवी ने उन्हें परखने के लिए कुरान की एक आयत का मतलब पूछ लिया। अब ये कोई आम सवाल नहीं था, ये एक इम्तिहान था। डोभाल ने न सिर्फ उस आयत का सही सही मतलब बताया, बल्कि उसके आगे पीछे की आयतों का हवाला देते हुए पूरा संदर्भ समझा दिया। वो मौलवी इतना मुतासिर हुआ कि उसने डोभाल को अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया। ये लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं थी, एक लड़ाई उनके दिमाग के अंदर भी चल रही थी। 7 साल तक अपना असली नाम तक जुबान पर न ला पाना, अपने परिवार से, अपने लोगों से कोई बात नहीं, कोई संपर्क नहीं, हर सुबह उठकर एक नकाब पहनना और एक झूठी दुनिया में सांस लेना।
जरा सोचिए, ये कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ रहा होगा। और फिर 7 साल के लंबे इंतजार के बाद जब डोभाल भारत लौटे तो वो खाली हाथ नहीं थे। वो अपने साथ खुफिया जानकारी का एक ऐसा खजाना लेकर आए जिसने भारत की सुरक्षा नीति की दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो आखिर वो लाए क्या थे? वो लाए थे पाकिस्तान में फैले आतंकी नेटवर्क का पूरा ब्लूप्रिंट। आईएसआई अंदर से कैसे काम करती है उसकी जानकारी, खालिस्तान और कश्मीर में आतंकियों को किन रास्तों से भेजा जाता है और पाकिस्तान की फौजी तैयारियां किस लेवल की हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा। ये वो जानकारी थी जिसे किसी और तरीके से हासिल करना नामुमकिन था। और दुश्मन को जमीन पर समझने का यही तजुर्बा, यही अनुभव बाद में तब काम आया जब वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन बड़े और साहसी फैसलों के पीछे वही आक्रामक सोच काम कर रही थी जो उन्होंने दुश्मन को इतने करीब से देखकर बनाई थी। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की कोई हैरतअंगेज कहानी भर नहीं है। ये एक इंसान के उस जबरदस्त संकल्प और त्याग की कहानी है जिसने अपने देश के लिए अपनी जान और अपनी पहचान दोनों को दांव पर लगा दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। क्या सच में कोई इंसान अपने देश के लिए अपनी पहचान को इस तरह पूरी तरह से मिटा सकता है? 7 साल तक अपना नाम, अपना परिवार, अपना वजूद सब कुछ भूलकर करोड़ों देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर पल मौत से खेलना। ये देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो शायद हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।